अगर आप इंडिया से हैं और नेपाल में अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे काठमांडू हो, पोखरा हो, मुक्तिनाथ हो, आप वहाँ पर अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो बनवाने होते हैं। पहला है भंसार, जिसको हम टेम्परेरी इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल भी कहते हैं और वहीं पर दूसरा है आरटीओ परमिट यानी कि इंडियन व्हीकल रूट परमिट, जो कि आरटीओ ऑफिस से बनता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट ही आपको जिस भी बॉर्डर से जाएँगे, उसी बॉर्डर पे आपको भंसार कार्यालय और आरटीओ ऑफिस से बनवा लेना होता है। तो जो आरटीओ ऑफिस से इंडियन व्हीकल रूट परमिट होता है, ये तो ऑफलाइन बनता है। जब आप भंसार बनवा लेंगे और उसके बाद जब आरटीओ ऑफिस जाएँगे तो भंसार दिखाकर आप अपना इंडियन व्हीकल रूट परमिट बनवा सकते हैं। क्लियर? पर डे 200 से 300 रुपीज़ एनपीआर में वो चार्ज करते हैं। लेकिन बात करें भंसार बनवाने की, तो भंसार पहले ऑफलाइन होता था, जहाँ पर आपको भंसार ऑफिस में जाना होता था। वहाँ पर जो है आपको फॉर्म फिल अप करना होता था, उसके बाद फिर पेमेंट करना होता था, फिर आपको भंसार वहाँ पर मिलता था। तो बहुत समय लगता था। लेकिन अब जो है नेपाल गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया है। तो हालाँकि अभी आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको कैश पेमेंट भंसार कार्यालय में जाकर ही करना होगा। उसके बाद फिर आपको भंसार का जो है वो आपको भंसार मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भंसार के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 स्टेप हैं। पहला जनरल, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि कस्टम ऑफिस, कौन से कस्टम ऑफिस आप एंट्री करेंगे। क्लियर? कि आप जो है बदरपुर से, भैरावा से, लुमनी से, बीरगंज से कौन से कस्टम ऑफिस से आप एंटर करने वाले हैं और कौन से कस्टम ऑफिस से, कहने का मतलब कि कौन से बॉर्डर से आप एग्जिट करोगे। नेपाल कौन से बॉर्डर से घुसोगे और नेपाल किस बॉर्डर से बाहर आओगे, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज कि आप जो है बीरगंज कस्टम ऑफिस से एंटर करते हैं और आप बीरगंज से ही वापस भी आते हैं। क्लियर? तो आपको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको एंट्री डेट, यानी कि आप कौन सी डेट को एंटर करने वाले हो। सपोज कि 26 जून को आप एंटर करने वाले हो और एग्जिट डेट जो है वो आपका 28 तारीख है। आप 28 जून को बाहर आ जाओगे। क्लियर? फिर पर्पज़ क्या है आपका, कि टूरिज्म है, फैमिली विजिट है, मेडिकल है, एजुकेशन है, स्पोर्ट है, किस पर्पज़ से आप जो है वहाँ पर विजिट कर रहे हो। तो टूरिस्ट के पर्पज़ से आप सपोज़ कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो, तो 26 को जाओगे, 28 को बाहर आओगे, यानी कि टोटल 3 डे का स्टे आपका है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको डेस्टिनेशन प्लेस, यानी कि आप कौन से प्लेस पे जा रहे हो, तो आप सपोज़ कि आपने टाइप कर दिया काठमांडू। क्लियर? आप जो है काठमांडू विजिट करने जा रहे हो। उसी तरीके से आपका होटल या फिर उसका लोकेशन कहाँ है, वो आपको बता देना है। तो उसको भी आप जो है फिल कर सकते हो कि काठमांडू में आपका जो है वो होटल वहाँ पर है। क्लियर? इस तरीके से डेटा फिल करने के बाद अब आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपसे आपका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, यानी कि ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है या फिर अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, क्या जो है आपकी नेशनैलिटी, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, क्लियर? जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपका जो भी नेम है, वो फिल करना है। फिर जो लास्ट नेम है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। क्लियर? उसके बाद फिर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, वो आपको जो है फिल कर लेना होगा, जैसे कि आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर है, वो आपको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर बर्थ डेट, क्लियर? बर्थ डेट क्या है, वो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, वो आपको रैंडमली अ, वो आपको यहाँ पर जो है फिल कर लेना है कि जो भी आपका बर्थ डेट है, वो आप फिल कर लेंगे। फिर आपका फॉरेन एड्रेस, यानी कि इंडिया में आपका जो एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। फिर आपका लोकल एड्रेस जो भी होगा, वो फिल करें चाहे ना करें। देखिए, जिस पे भी ये रेड मार्क है, वो आपको ज़रूर फिल मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना ही करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है व्हीकल ओनर इन्फॉर्मेशन, अगर आप जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, यही ओनर भी है, यही जो है ओनर भी हैं गाड़ी के, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से जो है आप नीचे आएँगे और यहाँ पे देखिए ये ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल आपने ऊपर फिल की होगी, वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखिए जैसे ईमेल आईडी है गलत हो गया है, तो आपको कुछ इसको सही कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपने ईमेल आईडी फिल कर ली। अब जैसे ही आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि व्हीकल का टाइप क्या है, मोटरसाइकिल है, थ्री व्हीलर है, कार है, जो भी है। कार है सपोज़ करिए तो आप कार, और यहाँ पर फिर आपको मॉडल नंबर भी सेलेक्ट करना होगा। तो सपोज़ कि आपका मॉडल नंबर नहीं होगा तो आप अदर भी चूज़ कर सकते हैं। कंट्री क्या है, व्हीकल का नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद फिर चेसिस नंबर जो भी होगा आपकी गाड़ी का, वो टाइप कर लेना है। इंजन नंबर जो भी है वो आपको टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने लोग जा रहे हैं, सपोज़ कि 4 लोग जा रहे हैं, क्लियर? वो आपको जो है यहाँ पर फिल कर लेना है। व्हीकल का कलर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और बिल बुक यानी आरसी फ्रंट पेज, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर? तो इसको स्कैन करके आपके पास अपने पास रख लेना है और आपको जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर जब आप अपलोड कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो जनरेट हो जाएगा और कितना अमाउंट आपको पे करना है भंसार कार्यालय ऑफिस में जाकर, वो आपको शो हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन डेट क्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब आप एंट्री कर रहे हैं, कब एग्ज़िट कर रहे हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? फिर आपको यही पेज जो है लेकर जाना है और वहाँ पर भंसार ऑफ़िस में दिखा देना है। वहाँ पर दिखाएँगे, वो जो है चालान जनरेट करेंगे काउंटर नंबर 2 से, फिर काउंटर नंबर 3 पे यानी कि बैंक में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद वापस से आपको काउंटर नंबर 2 पे आना है, जहाँ पर आपको आपका भंसार मिल जाएगा। और पूरे उसके बाद भंसार बनवाने के बाद फिर आपको आरटीओ ऑफ़िस में जाना है। वहाँ पर जो है आपको इंडियन व्हीकल रूट परमिट बनवाना होगा, जहाँ पर फिर से आपको 200 से 300 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट करना होगा और पे करने के बाद आपको अनुमति पत्र जो है वो मिल जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको पूरे ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में अपने साथ रखना है। अपनी डीएल, अपनी आरसी ओरिजिनल के अलावा, क्लियर? और इंश्योरेंस के साथ। और ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़िट करते हो, तो जिस भी बॉर्डर से आप एग्ज़िट कर रहे हो, जो भी आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है, उस बॉर्डर से आप जब एग्ज़िट करोगे, तो एग्ज़िट करने के बाद आपको भंसार ऑफिस में दोबारा से जाना है और फिर एग्ज़िट भी करवाना है। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा।